कभी कभी क्या होता है कि खाने के साथ हमारा कुछ तीखा या चटपटा सा खाने का मन करता है, जो खाने के स्वाद को और ज़्यादा बढ़ा देता है। तो ऐसा ही कुछ बनाने के लिए आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही बढ़िया स्पेशल साउथ इंडियन चटनी, बैंगन की चटनी। मैं इंद्रजीत कौर, वेज जायका में आपका स्वागत है। तो चलिए चटनी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बैंगन की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर छोटे साइज़ के 5 बैंगन लिए हैं, जो वज़न में करीब 250 ग्राम हैं। ये बैंगन मैंने छोटे साइज़ के लिए हैं। इनकी चटनी बड़े बैंगन के कंपैरिजन में ज़्यादा टेस्टी बनती है, क्योंकि इसमें बीज थोड़े कम होते हैं। और वैसे भी हम जब बैंगन लें तो सॉफ्ट और वज़न में हल्के हों, वही बैंगन हमें लेने चाहिए। सारे बैंगन काटकर मैंने इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में काटकर पानी में डिप करके रख लिए हैं। इससे क्या होगा कि बैंगन काले नहीं पड़ेंगे, इनका कलर चेंज नहीं होगा और बैंगन एकदम फ्रेश रहेंगे। अब हम चटनी को तड़का लगाएंगे। तड़का लगाने के लिए एक कढ़ाई लेंगे, गैस ऑन करेंगे और कढ़ाई में 2 टेबलस्पून ऑयल गर्म होने के लिए डाल देंगे। देखिए अब तेल अच्छा गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून सरसों के बीज। सरसों के बीज जब तड़क जाएं अच्छी तरह से, तब हम इसमें ऐड करेंगे ½ टीस्पून जीरा, साथ में ही 1/4 टीस्पून हींग, साथ में ऐड करेंगे 1 टीस्पून उड़द धुली दाल और 1 टीस्पून चने की दाल, 1-2 साबुत लाल मिर्ची, थोड़े से कड़ी पत्ते, 3-4 लहसुन की कली और एक ये छोटा सा अदरक का टुकड़ा। अब इन्हें हम अच्छी तरह से भून लेंगे। जब तक हमारी दालें ब्राउन नहीं होती तब तक हम इन्हें भूनेंगे। दालों का हल्का सा कलर चेंज हो जाए तब हम इसमें डाल देंगे ये एक बारीक कटा हुआ प्याज। ये बहुत बारीक भी नहीं है, बहुत मोटा भी नहीं, नॉर्मल साइज़ का इसे काटा है मैंने। साथ में ही डाल देंगे 3-4 कटी हुई हरी मिर्ची। इन्हें बड़े बड़े टुकड़ों में काट लिया है मैंने। अब हम इन्हें थोड़ी देर तक भूनेंगे, जिससे थोड़ा सा प्याज भी सौटे हो जाए, लहसुन अदरक इनका कच्चा स्वाद निकल जाए। इन्हें हमें बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस हल्का हल्का भूनना है। थोड़ा सा प्याज का कलर चेंज हो जाए, प्याज सॉफ्ट हो जाए, बस तब तक हम इन्हें भूनेंगे। इन्हें हम गैस की फुल फ्लेम पर ही भूनेंगे। ये बैंगन की जो चटनी है ये साउथ इंडियन चटनी है, तो इसमें दालें, राई, कड़ी पत्ता, साबुत मिर्ची ये सब तो जाएगा ही। बहुत ही टेस्टी बनती है ये। अब देखिए आप, प्याज, अदरक और लहसुन थोड़ा थोड़ा भून चुका है, हमें बस इतना ही इसे भूनना है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे ये कटे हुए बैंगन, जो हमने काट के रखे थे ना पानी में डिप करके। ये देखिए पानी में डिप करके रखने से इनका कलर चेंज नहीं हुआ है। और अगर हम हाल के हाल चटनी बनाते समय इन्हें काटें तो हमें पानी में डिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम इन्हें मिक्स कर देंगे। अब इन्हें मिक्स करके हम इसे 2 मिनट तक भूनेंगे। इसी तरह से ढके बिना ही भूनना है इन्हें, और गैस की फ्लेम को फुल ही रखेंगे। देखिए बैंगन को भूनते हुए, पकते हुए 2 मिनट हो चुके हैं। जो बैंगन है ये 50% तक पक चुके हैं, सॉफ्ट हो गए हैं इतने। तो अब इस स्टेज पर हम इसमें ऐड करेंगे 2 बारीक कटे हुए टमाटर। टमाटर को भी मैंने इसमें डाल दिया है। टमाटर के साथ ही अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून नमक, और नमक डालने के बाद हम इसको मिक्स कर देंगे। टमाटर, बैंगन और नमक को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। धनिए पुदीने की चटनी, टमाटर की चटनी, ये तो हम अक्सर अपनी रूटीन में बनाकर खाते ही हैं। आप इस तरह से बैंगन की चटनी बनाकर खाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। ये चटनी भी बहुत टेस्टी होती है। साउथ इंडियंस तो इस चटनी को बहुत ही लाइक करते हैं, उन्हें बहुत पसंद आती है ये चटनी। अब हम इसमें आधा कप के करीब पानी ऐड कर देंगे और मिक्स कर देंगे। इसमें पानी डालने से ये थोड़े जो टमाटर और बैंगन है ये जल्दी पक जाएंगे, इनमें मॉइस्चर आ जाएगा। अब इन्हें गैस की मीडियम फ्लेम पर ढककर 4 से 5 मिनट तक पकाएंगे। टमाटर और बैंगन को पकते हुए करीब 5 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। देखिए बैंगन, टमाटर और सारी चीज़ें हैं जो अच्छी तरह से पक चुकी हैं, सॉफ्ट हो गए हैं बहुत अच्छे। तो
तो अब बारी है इसमें कुछ मसाले ऐड करने की। ये जो हमने इसमें लहसुन अदरक डाला है ना, इसे हम काट के भी डाल सकते हैं और साबुत भी डाल सकते हैं। तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इससे चटनी का कलर बहुत अच्छा आएगा, और अगर आप इसे यूज़ नहीं करना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। और साथ में मैं डाल रही हूँ 1/2 टीस्पून जो स्पाइसी वाली लाल मिर्ची होती है ना, वो वाली कुटी हुई लाल मिर्ची। अब चटनी है तो थोड़े स्पाइसेस डलेंगे और स्पाइसी चटनी अच्छी लगती है। और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे आधा टीस्पून धनिया पाउडर। अब इन मसालों को इसमें मिक्स कर देंगे। नमक तो हमने इसमें पहले ही यूज़ कर लिया है, और नमक को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। आप चेक कर लीजिए, अगर कम लगे नमक तो हम उसे और थोड़ा सा डाल सकते हैं। मसाले डालकर इसे कुछ ही सेकंड्स के लिए भूनेंगे हम। मसाले जलने नहीं चाहिए। और मसाले मिक्स करने के बाद अब हम इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून इमली का पल्प। चटनी में थोड़ी खटास हो तो अच्छा लगता है, टेस्टी लगती है। और खटास को भी, ये इमली के पल्प को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम कर सकते हैं। अगर ज़्यादा खट्टी पसंद है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं। अब इस इमली के पल्प को भी हम इसमें मिक्स कर देंगे। इसका स्वाद चटनी में बहुत अच्छा आता है, क्योंकि जो चटनी है वो थोड़ी स्पाइसी हो, खट्टी हो, तो बहुत अच्छी लगती है खाने में। ये देखिए, चटनी हमारी तकरीबन तैयार है। इसका बेस तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे और इसे थोड़ी देर ठंडा होने देंगे, क्योंकि हमें इसे पीसना है चटनी की तरह। तो इसे ठंडा हो, जब ये ठंडी हो जाएगी तभी हम इसे पीसेंगे। अब ये पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। इसे मिक्सी के जार में डालकर हम पीसेंगे। इसका हमें एकदम फाइन पेस्ट नहीं बनाना है। मिक्सी को बंद और चालू करते हुए पीसेंगे धीरे धीरे से, जिससे इसका ये फाइन पेस्ट नहीं बनेगा एकदम, और बहुत ही अच्छा चटनी पीसेगी। चटनी को मैंने पीस लिया है। इसका हमें इस तरह का पेस्ट बना लेना है। चटनी हमारी रेडी है। अब हम इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। बैंगन की सब्जी, बैंगन का भरता तो हम अक्सर बनाकर खाते हैं। आज इस तरह से बैंगन की चटनी भी आप एक बार ज़रूर बनाइए। जो बैंगन नहीं खाते उन्हें भी बहुत पसंद आएगी। अब चटनी को फाइनली एक तड़का लगाएंगे, छोटा सा, बहुत बढ़िया, जिसके लिए एक फ्राई पैन लेंगे। फ्राई पैन में 2 से 3 टेबलस्पून ऑयल डालकर गरम करेंगे। जब तेल अच्छा गरम हो जाए तब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे। गैस की फ्लेम ऑफ करने के बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी सरसों के दाने, और साथ में थोड़ी सी हींग, थोड़े से कड़ी पत्ते, और ये 3-4 साबुत लाल मिर्ची। अब हम इस तड़के को चटनी के ऊपर डाल देंगे। जो चटनी हमने बाउल में डाली है ना, उसमें डाल देंगे। तो ये लीजिए, फाइनली हमारी बैंगन की चटनी रेडी है। बिल्कुल नहीं लग रही ना ये बैंगन की चटनी, बहुत ही बढ़िया लग रही है और बहुत ही बढ़िया बनी भी है। आप इस चटनी को डोसे के साथ, पराठे के साथ, चपाती के साथ खाइए। ये बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे दाल चावल के साथ खाइए, ये बहुत ही स्वाद लगती है। आपको अगर मेरी ये चटनी की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिए, ताकि मेरी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। थैंक यू।